हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन यानी कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। आज मैं उससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखें, ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द शॉपकीपर डील्स डैश स्टेशनरी। आपको मैंने लिखाया था कि यहाँ से जब बच्चों डील्स के साथ में दो चीज़ लगाते हैं, डील्स के साथ में हम लोग विथ भी लगाते हैं या डील्स के साथ इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डील्स के साथ विथ का प्रयोग कब करते हैं? जब वो किसी पर्सन के साथ में रहता है। और डील्स इन कब लगाते हैं? जब जो है कि किसी वस्तु के साथ में हो। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? डील्स के साथ में इन का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन के कैटेगरी में क्या लिखवाया था? कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन। यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन लगता है? ऑन का प्रयोग होता है, इसलिए क्या लगाइएगा? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन माई सक्सेस। नेक्स्ट लिखा हुआ, ही इज ब्लाइंड डैश एन आई। यहाँ पे दो केस दिया हुआ है। ठीक है, अगर कोई आदमी दोनों आंख से अंधा होता है तो उसमें विथ का यूज कीजिएगा। अगर कोई आदमी एक आंख से अंधा है तो उसके साथ क्या लगाइएगा? मैंने आपको पढ़ाया था, ही इज ब्लाइंड डैश ऑफ एन आई। ब्लाइंड के साथ मैंने आपको क्या लिखाया था? ऑफ लिखाया था। ठीक है, अगर जो है कि वह एक आंख से अंधा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई। अब तो लिखा हुआ है, द फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रेन। अब मैंने बोला था कि कुछ खामियां वाली बात आ जाएगी, फॉल्ट वाला बात आ जाएगा। तो ब्लाइंड के साथ हमेशा क्या प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, हीरालाल सर इज गुड डैश मैथमेटिक्स। ऐसे तो बाबू रे, हम तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश या कोई भी विषय में तो गुड अच्छा तो है ही है। तो वही लिखा हुआ है कि हीरालाल सर इज गुड। गुड के साथ क्या मैंने आपको बताया था? लेकिन गुड के साथ मैंने बताया था एट का प्रयोग करने के लिए। दो चीज मैंने बताया था। तो गुड के साथ क्या प्रयोग कीजिएगा? एट का प्रयोग कीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हीरालाल सर इज वेटिंग डैश योर कॉमेंट। यानी कि हीरालाल सर जो है कि आपके क्या करते हैं? कॉमेंट का इंतजार करते हैं। क्या जगह? वेटिंग फॉर। क्या हो जाएगा? वेटिंग फॉर योर कॉमेंट, तुम्हारा कॉमेंट का इंतजार करते हैं। वेटिंग के साथ हमेशा क्या लगता है? वेटिंग के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ, ही इज फॉन्ड डैश मैंगोज। फॉन्ड का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था प्रिय होता है। फॉन्ड के साथ हमेशा मैंने ऑफ का प्रयोग करने के लिए बताया। तो फॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा? ऑफ में टिक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, ही इज जेलियस डैश हिज नीबोर। यानी कि वह जो है कि अपने पड़ोसी से ईर्ष्यालु करता है, घृणा करता है। तो यानी उससे अपने पड़ोसी से जलता है। तो जलने के सेंस में जेलियस के साथ हमेशा क्या बोले थे? ऑफ का प्रयोग करना। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द मास्टर इज वेरी क्रूअल डैश हिज सर्वेंट। मास्टर जो होता है कि मालिक जो होता है वह क्या होता है? अपने नौकर के प्रति हमेशा क्या होता है? क्रूअल, यानी खिसियाया हुआ रहता है, गुस्साया हुआ रहता है। तो क्रूअल के साथ हमेशा क्या होता है? क्रूअल के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। क्या होता है? क्रूअल के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या आपको टिक करना है? टू। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आई हैव डीप इंटरेस्ट डैश म्यूजिक। हमको जो है कि म्यूजिक में क्या है? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है म्यूजिक में। इंटरेस्ट के साथ हमेशा क्या मैंने बताया था? इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन लगाइएगा? इन प्रीपोजिशन लगाइएगा। ठीक है, इसमें देखिए दो तरीके का क्वेश्चन है। कुछ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखा था, बहुत में ऑप्शन से भी मैंने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि आप लोग जो है कि दोनों तरीके का प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी दे देता है और जो है कि ज्यादातर तो ऑप्शन वाला ही देगा ABCD करके। तो वहां से ऑप्शन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। इसी तरीके के फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी देखिए कुछ और इससे भी ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लिखा हुआ, माय फ्रेंड अराइव्ड डैश वेडनेसडे मॉर्निंग। ठीक है,
यहाँ से कहता है कि मेरा फ्रेंड जो है कि वेडनेसडे के मॉर्निंग को यानी वेडनेसडे के सुबह को आएगा। ठीक है, तो इसके केस में देखिए यहाँ पर तो अराइव्ड के साथ ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन इसके केस में अराइव्ड के साथ और चीज लगता है। टोटल देखिए इन का भी प्रयोग होता है, एट का भी प्रयोग होता है, ऑन का भी प्रयोग होता है, लेकिन कहाँ पे किसका प्रयोग होगा इसको देखने के लिए इसका टोटल 6 कंडीशन होता है। ठीक है, 6 कंडीशन क्या होता है, जैसे कोई भी आपको दिया होगा डिफिनिट डे दे सकता है, डिफिनिट टाइम दे सकता है, डिफिनिट मंथ दे सकता है, डिफिनिट ईयर दे सकता है, डिफिनिट लोकेशन दे सकता है या डिफिनिट डेट दे देगा। डिफिनिट का मतलब हुआ एक निश्चित, जैसे कह दिया कि मैं जो है कि आपको वेडनेसडे को मिलूंगा, ऑन का प्रयोग कीजिएगा। जैसे टाइम कहा कि मैं 8 बजे आपसे मिलूंगा, तो आई विल मीट यू एट 8 o'clock। ठीक है, उसी तरीके से मैं जो है कि आपसे फरवरी में मिलूंगा, तो इनका प्रयोग कीजिएगा। मैं आपसे दिसंबर 2021 में मिलूंगा, तो इनका प्रयोग कीजिएगा। लोकेशन, जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपको जो है कि कटिहार आना है, तो कटिहार में एक जगह का प्रॉपरली जगह का नाम बता देंगे कि इस जगह पे आके मिलना है, तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा 8 का प्रयोग कीजिएगा। और ये डेट जैसे कि होता है कि मैं आपसे 9 फरवरी 2021 को मिलूंगा, तो वो जो हो जाएगा वहाँ पे ऑन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ सी डाइड डैश हार्ट अटैक। अब देखिए हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक एक डिजीज है। ठीक है, मैंने बताया था कि डाई के साथ में आप 2 चीज प्रयोग करोगे। डाई के साथ हम लोग क्या करते हैं, विथ का भी प्रयोग करते हैं, और डाई के साथ हम लोग क्या करते हैं, इनका भी प्रयोग करते हैं। जब देखिए इनका प्रयोग कब करते हैं, जब कोई आदमी रोड एक्सीडेंट में मर जाता है, तो उसमें हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी डिजीज से मरता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, सी डाइड विथ हार्ट अटैक। क्या हो जाएगा, सी डाइड विथ, सॉरी बच्चों विथ नहीं, डिजीज ऑफ हो जाएगा। सॉरी बच्चों विथ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा, यानी कि डाई ऑफ। क्या हो जाएगा, सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, यानी वह हार्ट अटैक से मर गया। नेक्स्ट लिखा हो कट द एप्पल डैश ए नाइफ। अब देखिए यहाँ से लिखा हो फ्रॉम तो नहीं होगा, आपने वही पे काट दिए, लेकिन देखिए कहता है कि हम लोग चाकू के साथ चाकू से काटते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या हो जाएगा, कट द एप्पल विथ ए नाइफ, यानी कि चाकू के साथ। अब देखिए इसमें से क्या होता है कि वेपन यानी कि क्या हथियार हो गया, टूल हो गया या इंस्ट्रूमेंट हो गया, इस सब के साथ बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ जो है कि हम लोगों को विथ का प्रयोग करना पड़ता है, विथ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब कोई पूछेगा सी राइट्स डैश ए पेंसिल, सी राइट्स विथ ए पेंसिल। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगाइएगा, विथ का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है द बुक डैश द टेबल इज माइन, यानी कि बुक जो है, द बुक यानी कि बुक कहाँ पे पड़ा हुआ, टेबल के जस्ट ऊपर पड़ा हुआ है। टेबल पर रखिएगा तो टेबल के सतह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। तो ऐसे केस में क्या प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, जो बुक जो है कि टेबल पे रखा हुआ वह मेरा है। तो अब देखिए इसके केस में क्या होता है कि टेबल वाला बात आया, तो टेबल के लिए देखिए बच्चों यहाँ से ये टेबल हो गया, टेबल के ऊपर आप लोग बुक रख सकते हो। ठीक है, अब मानिए टेबल हो गया, तो टेबल के नीचे में यहाँ पर भी कोई कुछ छुप सकता है बच्चों, यहाँ से छुपेगा, यानी कि मानिए यहाँ पर तो ज्यादातर जब मानिए चूहा। ठीक है, अगर कोई टेबल के जस्ट अंदर में जाएगा तो वहाँ पर नीचे जाएगा, तो उसके लिए क्या प्रयोग करोगे, यहाँ पे अंडर का प्रयोग करोगे। अगर कोई भी टेबल पर जस्ट रखा हुआ तो ऑन का प्रयोग करोगे। अब एक चीज ऐसा होगा, जैसे मानिए कि हमारा जो है कि क्या होता है कि छत, ठीक है, यानी पंखा जो होता है, हम लोगों के जो सीलिंग फैन जो होता है, क्या होता है कि हम लोग टेबल पे बैठते हैं तो सीलिंग फैन क्या होता है, यहाँ से क्या करते हैं, जस्ट ऊपर में ही रहता है। ठीक है, तो सीलिंग फैन क्या होता है, ऊपर रहता है, तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, यानी ओवर द हेड, ऑन द हेड, क्या चीज लगाएंगे यहाँ पे। देखिए जो चीज हमसे माथा से क्या कहते हो, बिल्कुल फैन जो हो जाएगा मेरा, रूफ जो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अपने माथा से जस्ट ऊपर थोड़ा सा जिसको छू नहीं सकते हैं, वो भव, इसके साथ हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, ए भव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब एक कंडीशन और आ जाता है, जब मानिए कि हमारे ऊपर से क्या होता है कि एरोप्लेन चलेगा, यानी कि छत इससे भी ऊपर चला जाइएगा तो एरोप्लेन चलेगा, तो एरोप्लेन चलेगा तो एरोप्लेन के लिए आप लोग क्या प्रयोग करोगे, एरोप्लेन के लिए आप लोग यहाँ से इसको मिटा दें। देखिए एरोप्लेन अगर चलेगा, मानिए ठीक है एरोप्लेन देख लेते हैं,
और एरोप्लेन होगा, एरोप्लेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके केस में हम समझ गए, अगर कोई भी वस्तु टेबल के नीचे है तो अंडर लगाएंगे, टेबल के जस्ट ऊपर सटा हुआ है टेबल से तो ऑन का प्रयोग करेंगे, और थोड़ा सा ऊपर है जिसको हम लोग हाथ से नहीं छू सकते हैं उसको एबव लगाएंगे, या हम लोग का घर का छत जो होता है उसमें भी एबव लगाएंगे। लेकिन जब प्लेन चलेगा, हेलीकॉप्टर चलेगा, ऊपर बहुत ऊपर चलता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए। जैसे जनरली आप लोग पढ़ते होंगे द कैट इज डैश द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली जो होता है हमेशा टेबल के नीचे ही छुपता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ देयर इज सम टी डैश द पॉट, यहाँ से देयर इज सम टी डैश द पॉट। यहाँ से अब बताइए, ये बताइए कि यहाँ से ये प्याला रखा हुआ है, चाय का कप रखा हुआ है, ठीक है, ये थाली हुई। अब ये बताइए इसमें से क्या कीजिएगा, चाय तो पूरा को भरा नहीं रहेगा, मानिए इतना चाय इसमें रखा हुआ है, तो इतना ही रखा हुआ है, तो इसके लिए हमेशा प्रयोग क्या करेंगे, इसमें से हमको इन प्रयोग करना पड़ेगा। क्या प्रयोग करना पड़ेगा, इन का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन इसी में दूसरा केस आप लोग जब सोचिएगा तो क्या होता है कि जब देखिए इसमें क्या कहते हैं, ग्लास हम लाए, ग्लास में क्या करेंगे, पानी को डालेंगे, ठीक है। डालने के केस में जैसे कि हमारे कोई हम लोग चाय लाए, चाय को ऊपर से कप में डाल रहे हैं, यानी पोरिंग कर रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, अंदर जा रहा है, यानी कि ऊपर से जब हम इसमें क्या करेंगे, डालने का काम करेंगे, चाय इसके अंदर में जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग प्रयोग, इसमें इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इसमें इनटू का प्रयोग करेंगे, फील होगा या उसमें कुछ मोशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यूज हम लोग करेंगे कि जैसे लिख सकते हो आई पोर, ठीक है, आई पोर का मतलब क्या होता है, उड़ेलना, आई पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, यानी कि ग्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को पलट रहे हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश ट्रीज। अब मानिए यहाँ से एक ट्री बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ये ट्री है, तो इसके केस में आप क्या कीजिएगा, आखिर बताइए कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, वो जाएगा पढ़ने के लिए, उनका क्या करेगा, वो अपना HW करेगा या पढ़ेगा कहाँ पढ़ेगा, वृक्ष के नीचे जड़ में बैठ के पढ़ेगा। जड़ मतलब कि वृक्ष ऐसे पूरा बड़ा सा है, कोई भी छाया देगा तब ना उसके नीचे में जाके बच्चा पढ़ेगा, यानी कि अंडर द ट्री। तो यहाँ पे क्या यूज कीजिएगा, अंडर द ट्री, यहाँ पे क्या लगेगा, अंडर लगेगा। अब नेक्स्ट देखिए एक चीज और यहाँ पे आ जाएगा कि अब मानिए यहाँ से सुबह का, अब मानिए यहाँ से सूर्य अगर आ गया, यहाँ पर मानिए सूर्य उग गया, लाइट आ गया, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, लाइट जो है किस तरीके से आएगा, पेड़ से होती है भी यहाँ से क्या करेगा, ये उसका छाया बनेगा, तो इस तरीके से क्या करेगा, घेर लेगा, कहीं ना कहीं तो जगह तो घेरेगा ही छाया, ठीक है। छाया तो घेरा, तो यहाँ पे क्या एक बाउंड्री का निशान बन गया, क्या बन गया, थोड़ा ये बाउंड्री बन गया, बाउंड्री वॉल बन गया, ठीक है, बाउंड्री बन गया। अब देखिए बाउंड्री के जो भी काम अंदर में होगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे इसका एग्जांपल लिखा हुआ द बॉयज टेक देयर लेसन्स डैश द शेड ऑफ ट्रीज, यानी कि बच्चा जो है कि वो पढ़ रहा है, कहाँ पे पढ़ रहा है, वृक्ष का जो छाया बना है उसके अंदर में पढ़ेगा, यानी वृक्ष का छाया बन बाउंड्री के अंदर में पढ़ रहा है, तो क्या लगाइएगा, यहाँ पे इन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मजेदार वाली बात क्या है, बर्ड्स आर सिटिंग दैट द ट्री। अब आप लोग सोच के बता सकते हो, चिड़िया जो बैठेगा, क्या बताओ, चिड़िया ऊपर में बैठेगा क्या, इस पे पत्ती पे बैठेगा क्या, नहीं बैठ पाएगा, तो वो चिड़िया कहाँ बैठेगा, यानी कि इसके अंदर में ही, पेड़ के अंदर में, ये बाउंड्री जो बना हुआ रहेगा पेड़ के अंदर में ही आएगा, कहीं ना कहीं चिड़िया बैठेगा, छोटा मोटा डाल रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखाइएगा, बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, उसके अंदर में ही बैठेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, यहाँ से बहुत क्या बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, ये मानिए ये ट्री है, ट्री का तो ब्रांच बन यहाँ से बहुत सारा निकला हुआ रहेगा, ऐसे कर दीजिए, इधर बना दीजिए या इधर बना दीजिए, देखिए इस तरह का ब्रांच अगर मानिए कहीं यहाँ भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, यानी कि कहाँ पे बैठेगा, डाल, हम लोग पढ़ चुके हैं कि डाल मानिए इस तरीके से बना हुआ डाल के ऊपर बैठेगा जस्ट, यानी टेबल वाला केस लगेगा, तो टेबल में हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन, तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको जो है कि प्रीपोजिशन का 1-2 क्लास और लूंगा, इसी तरीके से अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले क्लास में, ठीक है, पिछले आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया वो मेरे लिए काफ़ी है, वो आपके सामने में आपको नज़र आ गया कि मैंने आपके पैसे से क्या किया,
ठीक है। चूँकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, अभी भी देख रहे होंगे ज़्यादा पसीना चल रहा, खड़ा होने की हिम्मत नहीं, छोटा सा सोचा मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। तो कल का वीडियो जो था कि इसमें आपको ट्राइपॉड आया था, ठीक है। खुशी तो मुझे भी थी, लेकिन बच्चों हिम्मत नहीं किया, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पाया आप लोगों के सामने। ट्राइपॉड आ गया है, यानी कि स्टैंड आपके पास आ गया है। अब जो है कि वीडियो की अवेलेबिलिटी बहुत ही जल्दी होगी, चूँकि अब हम लोगों को उस काट वाले स्टैंड पे जाके बुक नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि उसको लगाने में समय नहीं देना पड़ेगा, तो ज़्यादा हम वीडियो को शूट कर पाएंगे। दूसरी बात की एक और, जैसे कि आप सुन आवाज़ थोड़ा बहुत आ रहा होगा, फैन चलाते हैं और गर्मी नहीं लगे इसके वजह से, चूँकि बच्चों हम लोग उतना इफोर्ड कहाँ कर पाते हैं कि AC लगवाएं, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग को गर्मी लगता दिखता है पसीना, पंखा चलाते हैं तो नॉइज हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपका पैसा, बहुत कुछ बच्चे और पैसे दिए थे, उतना ही रेंज में जो है कि मैंने एक माइक ऑर्डर कर दिया है, और वो माइक बहुत ही जल्द आएगा, जिसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा कि मैंने आपके पैसे से क्या किया और कितने बच्चे कितना पैसा दिए, मैं वो भी आपको बता दूंगा। कि इसी तरीके से अगर आपको अब भी लगता है कि सर मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, तो अभी भी आप भी डोनेट कर सकते हैं। और डोनेट करने का नंबर तो आपको पता है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर, जो कि कहाँ पर मिल जाएगा आपको, अबाउट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पर नाम आपको दिख जाएगा हीरा लाल कुमार, तभी पेमेंट कीजिएगा, नहीं तो एक बार कंफर्म हो लीजिएगा फ़ोन करके, ठीक है। तो इसी तरीके से और मैं ज़्यादा वर्क करूँगा। मैथमेटिक्स का भी वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, मैकेनिक्स का वीडियो आएगा, इंग्लिश। और बच्चों एक याद रखिएगा, मैंने एक क्वेटास बनाया है, आपका साथ हमारा विश्वास, यानी आप लोग सपोर्ट करते जाओगे, हम विश्वास के साथ खड़े उतरेंगे। और यूट्यूब पर BCCLE के लिए मैं कहता हूं कि कोई नहीं ऐसा होगा जो कि फ्री में वीडियो आपको बना के बिल्कुल इस तरह सिलेबस के वाइज देगा, ये बात आप लोग लिख लेना। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक का वीडियो हर टॉपिक से आपको करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अगर चाहें तो सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मैं तो उतना पैसा वाला नहीं हूँ जो ऐप डेवलप करवाऊँ, ऐप पे कोर्स बना के बेचूँ। सिर्फ आप लोग सपोर्ट करोगे तो आप में ही लगाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत।